हेलो नमस्कार। जिसका था इंतज़ार वो आ चुका है, लेकिन बहुत ही कम सीटों के बात की गई है इसमें। तो ये है 69वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन। इसके बारे में आपको चर्चा कर देते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो है 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की नियुक्ति के लिए जो है ये अप्रूवल लेकर के नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा निकाला गया है। इसमें पद की अगर जहाँ तक बात करें तो पद जो है बहुत ही कम है। जिला समदेष्टा लेवल 9 का पोस्ट है। इसमें मात्र जनरल कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है और कुल भी एक ही पोस्ट है। उसके बाद राज्य कर सहायक आयुक्त जो है सीटीओ, इसके लिए जो है 3 पोस्ट है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी के लिए 4 पोस्ट है। इक पदाधिकारी के लिए 2 पोस्ट है। बिहार शिक्षा सेवा के लिए जो है 2 पोस्ट है। और अधीक्षक मद्य निषेध सुपरिटेंडेंट के लिए जो पोस्ट है, अधीक्षक मद्य निषेध लेवल 9 का पोस्ट है ये, और इसका 2 पोस्ट है। ये दोनों अनरिजर्व कैटेगरी के। और जिला नियोजन पदाधिकारी का 6 पोस्ट है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी ये लेवल 7 का पोस्ट है, और इसका जो पोस्ट है टोटल 29 है, जिसमें 8 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। राजस्व अधिकारी और समकक्ष जो हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सीट 168 सीट है, जिसमें कि 56 जो है हॉरिजेंटली महिलाओं के लिए आरक्षित है। प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 18 सीट है। तो टोटल कुल जो हो गया बीपीएससी थ्रू जो 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है इसके लिए जो सीट है, इसके लिए टोटल सीट हो गया आपको 235, जिसमें 73 महिलाओं के लिए आरक्षित है। और ध्यान देने वाली बात यह है, जो जिला समदेष्टा के लिए जो है मिनिमम 20 वर्ष है, और जो भी पोस्ट हैं लेवल 9 के उनके लिए 22 वर्ष है, और लेवल 7 के उनके लिए 21 वर्ष। अच्छा, लेवल अधीक्षक मद्य निषेध इनके लिए भी 21 साल ही है, 21 साल रखा गया है। अब इसी में सारणी 2 के लिए जो है आपको जैसे कि बताया गया था पहले भी बीपीएससी अध्यक्ष के द्वारा, जो हम प्रीलिम्स एक ही साथ ले लेंगे सबका, तो वही किया गया है। तो इसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ का जो है ये लेवल 9 का पोस्ट है। इसमें टोटल सीट जो है वो 10 है। मिनिमम 21 वर्ष एज रखा गया है। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और उनके समकक्ष ये लेवल 9 का पोस्ट है, और इसमें सबसे ज़्यादा सीट मतलब इस कैटेगरी में 100 सीट है, जो कि महिलाओं के लिए, जिनमें से 28 आरक्षित है, और इसके लिए मिनिमम एज 22 साल है। पुलिस अधीक्षक टेक्निकल इसके लिए लेवल 9 का पोस्ट है ये, और ये 1 सीट है, और इनके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग है। आइए देखते हैं। तो टोटल हो गया इधर कितना 111 और उधर 235, ठीक है। कुल मिलाकर ये सीट रहा आपको। अब जो है बात कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना। हाँ, जो भी सीट इसमें घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, घटेगा नहीं बढ़ेगा ये, ठीक है। परीक्षा जो है वही बात, जितना मतलब आवेदन आएगा उसके अकॉर्डिंग ये परीक्षा एक से अधिक पाली में भी ले सकते हैं आयोग। अब शैक्षिक योग्यता 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है स्नातक और उनके समकक्ष किसी भी यूनिवर्सिटी से। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ के लिए जो है इसमें स्नातक डिग्री तो होना ही चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से। इसके साथ में वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और एलएसडब्ल्यू श्रम एवं समाज कल्याण में से किसी एक का चयन आपको करना है। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और उनके समकक्ष के लिए जो है ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। उसके साथ जो है वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। और पुलिस उपाधीक्षक यानी पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकी है, तो इसके लिए तो कुछ अलग क्राइटेरिया रहेगा ही। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एवं संचार।
और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इन डिग्रियों में से एक विषय, यानी जितने भी बोले हैं इनमें से कोई एक जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना चाहिए और 50% अंक के साथ उत्तीर्ण भी होना चाहिए। SC ST के लिए 45% है, वही बात। हाँ, ये वही बात है आगे जैसा दिया जाता है आरक्षण वाली बात। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते वक्त, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, अच्छा, जो भी यहाँ के बिहार के निवासी हैं तो उनके जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है अपनी कैटेगरी को एविडेंस के तौर पे आपको पास रहना चाहिए। आरक्षण का अगर दावा करते हैं, आरक्षण का दावा करने वाली अगर विवाहित महिला की जाति जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पर निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम पर, ठीक है, क्योंकि ये मामला चल रहा था अभी EWS वाले में, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कोड है वो फॉर्म भरने वक्त किया जाएगा। 4% आरक्षण जो है ये PVD का है। आगे जानने की बात क्या है, नाती पोती का वो आप लोग जानते ही हैं। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र पर प्रस्तुत करना होगा, जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य के मूल निवासी हैं और आय और एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा, ये भी ध्यान रख लिया जाएगा। और ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के आधार पर EWS प्रमाण पत्र जो है वही मान्य होंगे, तो पति वाला ध्यान रखिएगा इन दोनों, ठीक है। आगे जानने की बात ये है उम्र सीमा। उम्र सीमा तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है सबका वो सब पोस्ट के लिए बताया ही, लेकिन खाली ये ध्यान रखना है जो 1 अगस्त 2023 से काउंटिंग किया जाएगा, 1 अगस्त 2023। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी, ये चीज़ DOPT के ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। सॉरी, DOPT तो उसमें होता है, तो यहाँ पे जो है प्रशासनिक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग उनके द्वारा जो अधियाचना है। और बिहार सरकार के सरकारी सेवक की प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए जो है 5 वर्ष की छूट, ये सब तो आप जानते ही हैं, जो होंगे वो बहुत वाकिफ होंगे। बात वही सब है सब। तो शारीरिक क्षमता बिहार पुलिस सेवा के लिए है, जिला समयनिष्ठा के लिए, जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 5 इंच, न्यूनतम छाती का माप जो है बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए। अच्छा, शुल्क की जहाँ तक बात करें तो अभ्यर्थियों की प्रत्येक परीक्षा 69वीं CC, CDPO, FAO, DSP टेक्निकल के लिए जो है बायोमेट्रिक के रूप में 200 रुपया था। अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए जो है कोटिवार शुल्क जमा करना होगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया और बिहार राज्य के SC ST के लिए 150 रुपया। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी जो भी महिलाएं हैं सबके लिए 150 रुपया है। दिव्यांग के लिए भी 150 रुपया है। जो दूसरे राज्य के हैं उनके लिए भी 600 रुपया होगा। अच्छा, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में अगर आधार संख्या अंकित किया जाता है तो उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में जो 200 रुपया है अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा, ठीक है। जो नहीं देगा उसको 200 रुपया अतिरिक्त फी के रूप में देना होगा। प्रारंभिक परीक्षा तो जैसे चलने आ रहा है वैसे ही चलेगा। प्रतियोगिता परीक्षा कोई भी भिन्न नहीं है। समान अध्ययन विषय की होगी जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पी होंगे। परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की होगी। कुल परीक्षा 150 अंकों के होंगे, ठीक है। आगे गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा लेकिन क्लियर नहीं है। रिक्तियों के 10 गुना जो है रिजल्ट दिया जाएगा। ये तो वैसे रहता है, आपको जितना कट ऑफ जाने का है वही जाएगा। अब यहाँ पे मुख्य विषय की बात करें तो 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में का सिलेबस आप लोग देखे ही होंगे। जो इसमें 4 विषय जो होगा टोटल मतलब 900 अंक ये और 100 अंक का जो होता है वो जिस प्रकार की मेधा क्रमांक में नहीं लिया जाता है। तो समान हिंदी जो है 100 अंक का होगा जिसमें कि 30% प्राप्त
अंक प्राप्त करना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो आपका कॉपी भी चेक नहीं होगा। समान अध्ययन प्रथम पत्र 300 अंकों का, द्वितीय पत्र 300 अंक का और निबंध जो है ये 300 अंकों का। तो 3 3 6 3 900 हो गया ये, है ना। और इसमें जो है निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 100 अंक का होगा। 100 प्रश्न जो होगा ये MCQ आधारित होगा और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक जो है प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मेधा निर्धारण के क्रम में इसकी गणना नहीं की जाएगी। इसमें यही सब सब्जेक्ट है जो पहले से चला आ रहा है, तो उसको ध्यान रख दीजिएगा। सब आपको मालूम ही है, फॉर्म भरते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे CDPO के लिए जो है, CDPO में वही बात, सिर्फ यहाँ पे बात यह है जो हिंदी को निबंध को हटा दिया गया है। और सामान्य अध्ययन 100 अंक का, सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा, वही सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, 30% अंक लाना जरूरी है। सामान्य अध्ययन 300 अंकों का और सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंकों का होगा। और इसमें भी जो है विषयनिष्ठ आधारित जो है ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना जो आप कीजिएगा, उसमें 300 अंकों का विषयनिष्ठ आधारित जो है प्रश्न होंगे, जिसमें कि आपको पता ही है जो इसमें चारों में से एक आपको ऑप्शनल लेना पड़ेगा, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण में से किसी एक को। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और उनके समकक्ष जो है इनका भी सेम CDPO जैसा है, तो बस ध्यान रख लेना है। तकनीकी वाले जो हैं पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है, इसमें निबंध है, सेम प्रक्रिया है, लेकिन यही जो 300 अंकों का जो विषयनिष्ठ आधारित जो है इसमें ऐच्छिक ऑप्शनल विषय होगा जिसे कि आपको देना है, ठीक है। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को जो है मुख्य परीक्षा के लिए जो है अलग से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। मुख्य परीक्षा में जो भी उम्मीदवार सफल होंगे उनका जो है व्यक्तित्व परीक्षण पर्सनैलिटी टेस्ट जो होगा वो 120 अंकों का होगा। तो 9, 1, 10, 10, 20 पे मेरिट बनता है, ठीक है। व्यक्तित्व परीक्षण के पश्चात सभी उम्मीदवारों की आयु की गठित चिकित्सक बोर्ड द्वारा जो है स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है। उक्त जांच के समय जो है 16 रुपया जमा करना अनिवार्य रहता है। ये सब चीज़ आप अगर पहले दिए होंगे तो पता ही होगा, नहीं तो आगे ये बात मेंस वाले जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी रहता है, ध्यान रख लीजिएगा, उस टाइम भी आप देख सकते हैं। मेधा सूची आपको 69वीं में 1020 अंक का, और इसमें CDPO वाले में भी 1020 अंक पर ही बनेगा। लेकिन पुलिस उपाधीक्षक और तकनीकी जो है CDPO और वित्तीय प्रशासनिक दोनों में 1020 ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि ऐच्छिक विषय 300 जोड़ रहा है यहाँ पे, वहाँ पे 300 निबंध जोड़ रहा है। और पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी जो है ये मुख्य परीक्षा के 1200 अंक और ये हो गया पीटी हो गया 120 का, तो 1320 अंकों पर जो है मेधा क्रमांक बनेगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन जो है 15 जुलाई 2023 से शुरू होगा और 5 अगस्त 2023 तक रहेगा। इस बीच में आपको भर लेना है, ठीक है। और कुछ जानने का तो नहीं है, वेबसाइट आपको पता ही है www.bpsc.bih.nic.in, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।